उसके घर घर में उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस घटना के बाद और इसके पहले जो चीन का रवैया है उसको देखते हुए चीन को कड़ा संदेश तो देना चाहिए, लेकिन हम एक झटके में उनके सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप हमको कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट चीन से करवा रहे हैं उन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए, और फिर जो सामान है उस पर हम कितने घरेलू सामान या लोकल प्रोडक्ट या स्वदेशी उत्पाद कर सकते हैं, धीरे धीरे उनका रिप्लेस कर सकते हैं। एक साथ कहें हम चीन का कल से सामानों का बहिष्कार कर दें तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, लोगों की दिनचर्या पर भी, और यह संभव नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बाद स्वाभाविक तौर से देश के लोगों में एक आक्रोश की भावना है, और ये लोग चाहते हैं कि चीन को कड़ा संदेश देना चाहिए। चीन से कोई हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए और चीन पर निर्भरता हमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, चाहे मेडिसिन बनाने के काम हो, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हो, वो सारे कुछ चीन पर हमें अभी निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन उसका विकल्प धीरे धीरे ढूंढकर चीन से लगातार हम ये कहते हैं भोई साहब लगातार हम इस बात को लेके कहते रहे हैं कि चीनी भाई भाई, पर चीन ने हर वक्त पीठ पे छुरा ही घोंपा है, कभी उसने मित्रता नहीं की। क्या कहेंगे इसको लेकर भोई साहब? जी, ये बात सही है। जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद हमने एक नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हमेशा चाहे 62 का वार देखें, उसके बाद 67 का जो हमला हुआ या 75 में जो किया, चीन ने हमारे साथ हमेशा व्यवहार ठीक नहीं किया। और अभी जो घटना हुई उसमें भी बातचीत चल रही थी, हमने दोनों पक्ष बातचीत से मामले को सुलझाने की बात की और धोखे से मारा गया। जो हमारे दल गया था बात करने के लिए, उन पे वार किया गया। और ये तो अच्छा था कि समझौते के तहत उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, लेकिन भरोसा नहीं चीन क्या कर सकता है। और जिस तरह पत्थर लाठी और वो किए, तो चीन पर हमेशा चीन हमें धोखा दिया, चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चीन से हमको दूरी बनाना चाहिए, और जिस तरह चीन हमारे साथ काम कर रहा है वो उस पर सोचना चाहिए। पड़ोसियों को भड़का रहा है चीन हमारे खिलाफ। जी सुंदरानी जी, आप समाजवादी पार्टी से आपकी बहुत पुराना संबंध रहा है, और समाजवादी पार्टी शुरू से ही, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शुरू से ही उन लोग कहते आ रहे हैं भारत का दुश्मन नंबर 1 अगर कोई है वो है चीन। लगातार जब वाजपेयी सरकार में थे तब भी जॉर्ज फर्नांडिस ये बात बहुत खुल के कहते थे। आज इतने सालों बाद भी स्थिति कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं कि आज भी चीन की रवैया वैसा ही है? सुंदरानी जी। होता जी, पहले तो मैं वो बात ठीक कर दूं, समाजवादी नेताओं से मेरा संपर्क सिर्फ 77 से 80 तक के बीच का 3 साल का रहा, जब वो जनता पार्टी में विलय हुआ था, जनसंघ का विलय हुआ था, भारतीय और व्यक्तिगत संबंध तो था ना आपका? सर मैं नहीं कहा आप उनके कोई राजनीतिक नहीं, आप उन लोगों को सुंदरानी जी एक सेकंड, आपके व्यक्तिगत बेहतरीन संबंध रहे हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, आप जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है हमेशा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ और रायपुर की बात करें, ये समझ हमेशा ऊपर रखता हूं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए इस बात को कहा, आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मैं विस्तार से इस बात को नहीं कहा क्योंकि आज हम समाजवादियों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम चाइना पे बात कर रहे हैं, पर मैंने एक रेफरेंस के तौर पर कहा। ये बात चाइना का रवैया कभी भी भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा होता जी। निश्चित रूप से चाइना का 62 का युद्ध हो या 68 का युद्ध हो या उसके बाद 75 की बात हो या अभी छल पूर्वक जो हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया गया है, कहीं न कहीं चाइना जब बातचीत चल रही थी, दोनों देशों की बात चल रही थी, बातचीत के दौरान जो भी परिणाम निकलते, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार छल पूर्वक हमारे सैनिकों को शहीद किया है, निश्चित रूप से कायराना बात तो है। और चीन को कहीं न कहीं इस बात का पूरे देश की जनता में गुस्सा है चीन के प्रति, और चीन के प्रति कोई न कोई कठोर निर्णय आदरणीय मोदी जी लेंगे।
पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन हमें अगर उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो उनके अर्थतंत्र को बर्बाद करना होगा, और कहीं न कहीं अर्थतंत्र तभी होगा जब चीनी वस्तुएं भारत में नहीं बिकेगी। भारत 130 करोड़ क्या ये संभव है? बिजनेस का हब सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, एक तो मुनाफा है। सुंदरानी जी, ये संभव, ये सुंदरानी जी, आप चेंबर के, एक सेकंड सुंदरानी जी, एक सेकंड मैं सवाल कर लूं। आप छत्तीसगढ़ चेंबर और कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपकी लगातार इस बात पर ज्ञान भी है। क्या छत्तीसगढ़ के व्यापारी चाइना के सामान नहीं बेचने का निर्णय ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली कितना संभव या कितना असंभव है? हम प्रैक्टिकली बात करें तो होता जी, ये निर्णय तो सरकार लेवल पे लेना होगा। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होंगे। बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती है, इंडिया की टिकाऊ चीजें बनती है, चाहे फर्नीचर के क्षेत्र की मैं बात करूं या खिलौने की बात करूं। बड़ी बड़ी कंपनियां खिलौने के बिजनेस में हैं, इंडियन कंपनियां। अगर मेरा ये मानना है कि ऐसी वस्तुएं जो ऑलरेडी भारत में निर्मित हो रही है, छोटे उद्योगों में निर्मित हो रही है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग में निर्मित हो रही है और बड़े उद्योग के रूप में निर्मित हो रही है, तो ऐसी चीजों का तो कम से कम बहिष्कार किया जाना चाहिए जो हमारे यहाँ बनती है। जो चीजें हमारी मजबूरी है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जो मोबाइल है या अन्य एलईडी है या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो चाइना पे ही निर्भर रहना पड़ता है। वो दूसरे स्टेप में तब तक भारत आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी जी ने कदम उठाया है, और निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो चाइना की वस्तुओं के सामने भी आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा, सीधा सवाल है, और घर घर में इंडियन वस्तु पहुंचे, इसका जन जागरण भी